जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, माघे मासे महापुण्ये एकादश्यां विशेषता श्रद्धाया श्रूयते यत् तत् विषु पदतायकम्। प्रिय भक्तजनों, माघ मास का यह पावन समय केवल एक महीना नहीं, यह वह काल है जब स्वयं पुण्य भी कई गुना हो जाता है, जब साधारण मनुष्य का छोटा सा धर्म कर्म भी अक्षय फल देने लगता है। शास्त्र कहते हैं, जो माघ मास की कथा को श्रद्धा से सुन ले, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रिय भक्तजनों, आज का यह अध्याय केवल कथा नहीं, यह मनुष्य के कर्म, भाग्य और उद्धार का रहस्य है। इस अध्याय में एक ऐसा प्रसंग आता है जो यह सिखाता है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि माघ मास में सच्चा पश्चाताप हो जाए तो भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए निवेदन है, मन, बाड़ी और चित्त को शांत कर इस कथा को पूरा श्रवण करें। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है, यदि आप सनातन धर्म की पावन कथाओं में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसी दुर्लभ और शास्त्र सम्मत कथाएं निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर अपनी भक्ति अवश्य प्रकट करें। आपका एक छोटा सा सहयोग इस सेवा को आगे बढ़ाता है। प्रिय भक्तजनों, माघ महात्म्य अध्याय 11। कथा आरंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषियों का एक विशाल यज्ञ चल रहा था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि थी, हवन की अग्नि प्रज्वलित थी, वातावरण में अद्भुत दिव्यता व्याप्त थी। उसी समय सूत जी महाराज ऋषियों के मध्य विराजमान थे। ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत जी, आपने माघ मास की अनेक महिमाएं सुनाई, कृपा करके माघ महात्म्य के गूढ़ अध्याय 11 की कथा सुनाएं, जिससे सुनकर पापी भी पवित्र हो जाए। सूत जी महाराज मुस्कुराए, उनके मुख पर करुणा थी। उन्होंने कहा, हे महर्षियों, यह अध्याय अत्यंत रहस्यमय है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके लिए यमलोक का भी भय समाप्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, एक समय की बात है, एक नगर था जिसका नाम सुमति था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, पर जीवन में अज्ञान और मोह में फंस चुका था। उसके कर्म धीरे धीरे उसे अधर्म की ओर ले जा रहे थे। वह जानता था कि वह गलत कर रहा है, फिर भी माया के बंधन से निकल नहीं पा रहा था। समय बीतता गया, मृत्यु निकट आई और तभी उस ब्राह्मण के जीवन में माघ मास का आगमन हुआ। प्रिय भक्तजनों, महर्षि पुलस्त्य ने गंभीर स्वर में नारद जी की ओर दृष्टि डाली। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, मानो स्वयं माघ मास बोल रहा हो। पुलस्त्य ऋषि बोले, नारद, तुमने माघ मास की महिमा पूछकर समस्त लोगों का उपकार किया है। यह मास केवल महीना नहीं, यह स्वयं विष्णु का हृदय है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने अनेक व्रत, दान और तीर्थों का महात्म्य सुना, परंतु माघ मास का प्रभाव सबसे गूढ़ क्यों कहा गया है? कृपा कर इस अध्याय 11 की पूर्ण कथा सुनाइए। ऋषि पुलस्त्य बोले, नारद सुनो, यह कथा केवल कानों से नहीं, हृदय और आत्मा से सुनी जाती है। ऋषि बोले, जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार माघ मास जीवन के पापों को जलाकर भस्म कर देता है। प्रिय भक्तजनों, जो मनुष्य माघ मास में प्रातः काल स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कांप उठते हैं। देवता भी उस समय पृथ्वी पर उतर आते हैं। नदी तट पर किया गया एक दीपदान, एक तिलदान, एक मौन, एक जप, यह सब मिलकर करोड़ों यज्ञों का फल देता है। प्रिय भक्तजनों, ऋषि पुलस्त्य बोले, अब मैं तुम्हें एक राजा की कथा सुनाता हूँ, जिसका जीवन पाप और अहंकार से भरा था। उस राजा का नाम था राजा धर्मकेतु। वह पराक्रमी था, परंतु दयाहीन, धन सेना और वैभव में डूबा था। ब्राह्मणों का अपमान, स्त्रियों का अत्याचार, गरीबों से कर वसूली, यही उसका धर्म बन गया था। प्रिय भक्तजनों, काल चक्र घूमता है। नारद, राजा धर्मकेतु अकस्मात रोगग्रस्त हो गया। राज्य वैद्य असफल रहे, मंत्र तंत्र निष्फल हो गए। एक रात उसने स्वप्न देखा, भयानक यमदूत, अग्नि, अंधकार और एक गर्जना, राजन अब कर्मों का फल भोगो। राजा घबरा कर जागा।
पहली बार उसका अहंकार टूट गया। मृत्यु का भय सामने खड़ा था। अगले दिन एक वृद्ध तपस्वी राजमहल के द्वार पर आए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे पापों की गंध सूंघ रहा हूँ, परंतु अभी भी शेष समय है। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मुझे बचा लीजिए, मृत्यु से नहीं, नरक से। तपस्वी बोले, राजन, आज माघ मास प्रारंभ हुआ है। यदि श्रद्धा से इसका पालन किया जाए तो पत्थर भी देवता बन जाता है। उन्होंने आदेश दिया, माघ में प्रातः स्नान, विष्णु नाम जप, ब्राह्मण सेवा, दीपदान, मौन व्रत, एकादशी का कठोर पालन। राजा ने सभी स्वीकार किया। पहली बार राजा सूर्योदय से पूर्व नदी तट पर गया। ठंड से शरीर कांप रहा था, पर आत्मा जाग रही थी। जल में उतरते ही उसे लगा मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। पहली बार उसने विष्णु नाम लिया, नारायण नारायण। आंखों से आंसू बह निकले। पुरुषोत्तम ऋषि बोले, नारद, यही है माघ मास का चमत्कार, जहाँ पतित भी पवित्र हो जाता है। पर यह तो केवल शुरुआत थी। राजा के जीवन में अभी और भी परीक्षाएं थीं। क्या राजा पूर्ण रूप से बदल पाएगा? क्या उसके पाप क्षमा होंगे? क्या विष्णु स्वयं प्रकट होंगे? प्रिय भक्तजनों, कथा में अंत तक बने रहें। महर्षि पुलस्त्य ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, नारद, जब मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तभी ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। राजा धर्मकेतु अब प्रतिदिन माघ स्नान, विष्णु नाम जप और मौन व्रत का पालन करने लगा, परंतु यह मार्ग सरल नहीं था। माघ की शीत लहरें तीर की भांति शरीर को भेदती हैं। नदी का जल मानो हिम बन गया हो। सेवकों ने कहा, महाराज, यह स्नान आपके प्राण ले लेगा। पर राजा बोला, यदि प्राण देकर पाप धुले तो यह सौदा स्वीकार है। कांपते शरीर से उसने जल में प्रवेश किया। देवताओं ने आकाश से देखा, गंधर्वों ने बीड़ा छेड़ी। प्रिय भक्तजनों, माघ शुक्ल एकादशी आई। यह वही एकादशी थी जिसका वर्णन ऋषियों ने मोक्षदायिनी कहा। तपस्वी ने चेतावनी दी, राजन, आज का व्रत जीवन की दिशा तय करेगा। राजा ने जल तक नहीं पिया, केवल विष्णु नाम। रात्रि में दीप जल रहा था, धूप की सुगंध फैली थी। राजा ध्यान में बैठा और बार बार बोला, नारायण नारायण। अचानक मंदिर के द्वार स्वतः खुल गए। एक दिव्य प्रकाश फैला। राजा का शरीर कांप उठा। प्रिय भक्तजनों, उस प्रकाश में राजा ने देखा, अपने ही हाथों से वह निर्दोषों को दंड दे रहा था, ब्राह्मणों को अपमानित कर रहा है, गरीबों का अन्न छीन रहा है। राजा रो पड़ा, धरती पर गिर पड़ा, प्रभु, मैं अंधा था, मुझे क्षमा करें। आकाश से बाणी आई, धर्मकेतु, तेरा पश्चाताप स्वीकार किया गया, परंतु स्मरण रख, माघ केवल स्नान नहीं, आचरण भी मांगता है। राजा का हृदय कांप उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, अब अन्याय नहीं होगा, अब दया ही शासन करेगी। अगले दिन राजा ने कर माफ किए, कैदियों को मुक्त किया, ब्राह्मणों से क्षमा मांगी। प्रजा आश्चर्यचकित थी, क्या यह वही राजा है? हर मुख से यही प्रश्न। पर नारद, कथा यही समाप्त नहीं होती। ऋषि पुलस्त्य बोले, अब भी एक परीक्षा शेष थी, जो राजा के अहंकार को पूर्णतः भस्म करने वाली थी। एक ऐसा निर्णय जो उसके राज्य, धन और जीवन सब छीन सकता है। वही निर्णय अब मैं आगे की कथा में प्रिय भक्तजनों आगे की कथा में श्रवण करने वाले हैं। महर्षि पुलस्त्य ने बोले, नारद, जब माघ मास अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, तब साधक का अंतिम परीक्षा प्रारंभ होती है, जहां अहंकार का अंतिम अंश भी जलकर भस्म होना चाहिए। राजा धर्मकेतु अब बदल चुका था, पर ईश्वर परिवर्तन को परखते हैं, केवल देखते नहीं। एक प्रातः काल राजसभा में दूत आया। उसका मुख भय से कांप उठा। उसने कहा, महाराज, पश्चिम सीमा में शत्रु सेना चढ़ आई है और हमारी सेना संख्या में आधी है। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, कर बढ़ाएं, प्रजा से धन लीजिए, सेना जुटाइए। पर राजा धर्मकेतु मौन रहा। कुछ क्षण बाद उसने कहा, जिस प्रजा की रक्षा के लिए मैं व्रत कर रहा हूँ, उसी को दुखी कैसे कर सकता हूँ? सभा स्तब्ध हो गई।
राजा बोला, यदि राज्य बचाने के लिए अधर्म करना पड़े तो ऐसा राज्य व्यर्थ है। उसने राज मुकुट उतार दिया, सिंहासन छोड़ दिया और बोला, मैं सन्यासी बनकर माघ व्रत पूर्ण करूंगा। राजा अकेले नदी तट पर पहुंचा। ना कोई छत्र, ना कोई सेना, ना कोई वैभव, केवल भगवान का नाम और अष्टपूर्ण नेत्र। उसने जल में प्रवेश किया। अचानक नदी का जल कमल बन गया, आकाश प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। 4 भुजाएं, पीतांबर, चक्र, शंख, गदा, पद्म। भगवान बोले, धर्मकेतु, तूने माघ को समझ लिया। जिसने अहंकार छोड़ा वही मुझे पाया। प्रिय भक्तजनों, राजा भूमि पर गिर पड़ा। उसकी बाड़ी रुक गई। भगवान ने कहा, तेरा राज्य मैं स्वयं संभालूंगा। तू माघ महात्म्य का जीवंत उदाहरण बनेगा। क्षण भर में राजा का शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोले, सत्य बोले नारद, जो माघ मास में स्नान, दान, व्रत और अहंकार त्याग करता है वह जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, कथा का सार यही है, माघ केवल महीना नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। जो झुक गया वही उठा, जो त्याग गया वही पाया। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा